चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम, उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो सीधे सीधे बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। एक तरफ बीजेपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करती है, उसके तमाम मंत्री जो बढ़ती हुई जनसंख्या पर अपने बयान देते हैं और सीधे सीधे बहुत से लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है कि राष्ट्र हित में आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इन लोकसभा चुनावों से पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर मोदी सरकार के ही कई मंत्रियों ने कई बयान दिए थे और फिर उसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्यों के लोगों को कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए और जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू ने अब आखिर में ऐसा क्यों कहा है और ये बात सीधे सीधे किस तरीके से मोदी सरकार की बातों से, मोदी सरकार के मंत्रियों की बातों से, मोदी सरकार के लोगों से किस तरीके से विपरीत होती नजर आती है, उस पे भी जरा नजर डाली। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जिनके 2 या इससे ज्यादा बच्चे होंगे वही निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे शादीशुदा जोड़ों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हम 2 से अधिक बच्चे वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया है। हम एक नया कानून लाएंगे जिसके तहत केवल 2 से अधिक बच्चे वाले ही चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। अब देखिए किस तरीके से जहां मोदी सरकार के ही कई मंत्री ये कहते हैं कि जिन लोगों के ज्यादा बच्चे हैं उन्हें आने वाले समय में चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए और जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन लोगों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। भारत की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण संसाधनों में कमी आ रही है, संसाधनों का ठीक तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और अब ऐसे में नायडू जी बात कहते हैं कि उन्हें अपने राज्य में जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें निकाय चुनाव में लड़ने दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें और भी फैसिलिटीज जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन वही नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ बिल्कुल 2019 में दिया उनका मैं आपको एक भाषण याद दिलाती हूं, जब उन्होंने सीधे सीधे जनसंख्या पर अपने बयान दिया था, वो भी लाल किले की प्राचीर से कहा था। तो सुनिए लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, वो भी एक बार आप देखिए। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए देशवासियों से छोटे परिवार की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है। पीएम ने कहा था कि हमारे यहाँ जो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारी पीढ़ियों के लिए यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा कर सकता है। बच्चे के जन्म से पहले उसकी जरूरत के बारे में जरूर सोचें। शिक्षित वर्ग ऐसा ही, अब देखें पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऐसे ही करते हैं कि वो कम बच्चे पैदा करते हैं, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान में रखते हैं। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने ये फैसला तो ले लिया, ये ऐलान तो कर दिया है कि आने वाले समय में जो भी आंध्र प्रदेश के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब आखिर में चंद्रबाबू नायडू ने इसके पीछे का क्या कारण दिया है, जरा वो भी समझिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कई जिले ऐसे हैं जिनके गांव में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं, क्योंकि युवा देश के अन्य राज्यों या विदेशों में रहने चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि 1950 के दशक में 6.2% से घटकर 2021 में 2.1% रह गई है। आंध्र प्रदेश में ये संख्या घटकर 1.6% रह गई है। यानी चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अंदर घटती हुई जनसंख्या या कहें कि बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और सीधे सीधे जनसंख्या को बढ़ाने पर अपना जोर दिया। वहीं चंद्रबाबू नायडू आगे क्या कुछ कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारे पास जनसंख्याई लाभ केवल 2047 तक है। 2047 के बाद आंध्र प्रदेश में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी। जापान, चीन और यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। ज्यादा बच्चे पैदा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, ये देश के लिए भी है, फायदेमंद है, ये समाज की भी सेवा है।
अब बताइए, एक तरफ जहां मोदी सरकार के कई मंत्री जनसंख्या बढ़ाने वालों पर विशेष निशाना साधते हैं और तरह तरह की बयानबाजियां करते हैं। आप एक बार पीछे के कुछ बयान ही भले उठाकर देख लीजिए कि मोदी सरकार के मंत्री क्या कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ना के पीछे क्या कुछ हो सकता है और उसके पीछे किन के लोगों को टारगेट किया जाता है, और उसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ने के जो नुकसान है वो गिनवाए जाते हैं। भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा था कि संतुलन और विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जो है वो लाना जरूरी है। 4 बेगम 36 बच्चे की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये कहा था बीजेपी के विधायक जो कि हवा महल जयपुर की सीट से विधायक बने थे, और उन्होंने ये बयान दिया जिसके बाद काफी बवाल भी मचा था। और फिर उसके बाद आप अगला बयान देखिए गिरिराज सिंह का, जो बोलते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए, जो धर्म संप्रदाय कानून ना माने उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। तो यानी एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको निकाय चुनाव लड़ने दिया जाएगा, जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें निकाय चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनसे सारे अधिकार जो है वो छीन लिए जाए और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होने दिए जाए। कोई 36 बेगम 4 बच्चों वाली बातें करता है। मतलब देखिए किस किस तरह की बात की जाती है। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण ने भी जो चुनावों से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था उस दौरान भी एक बात कही थी, मीडिया के सामने भी वो बात कही थी। निर्मला सीतारमण का भी बयान आप देखिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि और डेमोग्राफिक चेंज से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। ये समिति विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिश करने का काम करेगी। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में मोदी सरकार का निर्णायक पहल करने की दिशा में एक ये बड़ा संकेत उस दौरान माना गया था। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की बात करते हैं। चुनावों से पहले भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा उछालने की, बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि देश की राजनीति में इसके जरिए भी एक माहौल जो है वो तैयार किया जा सके। लेकिन चुनावों के अंदर तो ऐसा मुद्दा मुझे लगता है कि ज्यादा ऐसा मुद्दा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने जब ये ऐलान कर दिया है तो कहीं ना कहीं अब सीधे सीधे सरकार पर भी ये सवाल उठता है, क्योंकि एक तरफ जहां एक रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि चीन को भी पछाड़कर भारत की जनसंख्या आगे निकल चुकी है और आने वाले समय में ये बढ़ेगी और इससे भारत के लिए दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। एक तरफ भारत को लेकर जो रिपोर्ट आती है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, वो कहती है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 हो चुका है और इसके बाद भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो बहस थी वो भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। कई लोगों पर निशाना साधने लगे। तो यानी कहा जाए कि एक तरफ ये बात कही जाती है कि जनसंख्या नियंत्रण देश में होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना चाहिए। वहीं चंद्रबाबू नायडू जो है वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से जो है वो राज्य के अंदर वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं राज्य के अंदर जो प्रोडक्शन है उस पर प्रभाव डालेगा, बहुत सारी चीजों पर प्रभाव डालेगा। वहीं 7 अगस्त को आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चे होने से चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून को ही खत्म कर दिया, जिस पर सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अब ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ सकेगा। वहीं देखिए, जहां एक तरफ मोदी जी के मंत्री जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं, वहीं आप एक छोटा सा आंकड़ा देखिए कि अगर ऐसा कोई कानून लाया जाता है, अगर इस पर विचार विमर्श किया जाता है तो इसका एक एंगल इस तरह के से भी इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से भारत जो है वो बूढ़ा हो जाएगा आने वाले समय में और जो युवा आबादी है वो किस तरीके से घट रही है। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 की अगर आप एक रिपोर्ट देखिए तो उसमें 2036 तक देश की 34.55 करोड़ की आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47% से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं और अगले 15 साल में ये और तेजी से गिरेगी। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। घटती प्रजनन दर, यानी एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। 2011 में दर 2.4 थी, 2019 में 2.1 हो गई, अभी तक 2 है।
और मौतों की दर में कमी। 2011 में प्रति 1000 लोगों पर 7.1 मौतें हो रही थी। 2019 में ये घटकर 6 हो गई। आबादी बढ़ने की ये भी एक वजह है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जनसंख्या को नियंत्रण करने के बाद कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, और एक तरफ अगर आप इसको संतुलित ना करें, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं करते हैं तो किस तरीके से देश में जो है वो संसाधनों का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं हो पाता, देश के अंदर जो और भी परेशानियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो यानी आप एक चीज देखिए कि इन दोनों चीजों के बीच में किसी भी सरकार को संतुलन बनाना कितना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते वो लोग जो ये बात सिर्फ पट्ट से मुंह पे आती है बात कह देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो रास्ता निकलता है उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की जा सकती है। एक उदाहरण आप आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं, जहां पर राज्य के अंदर घटती हुई जनसंख्या किस तरीके से राज्य के लिए परेशानी का सबब आने वाले समय में बन सकती है, उसके लिए सरकार को किस तरीके की नीतियां अपनानी पड़ रही हैं, वहीं केंद्र में किस तरीके से राष्ट्र की जो जनसंख्या है उसको रोकने के लिए कानून लाने की बात की जा रही है। अब आप इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं, आपके विवेक पर है। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइए, क्या कुछ आप इस खबर के बारे में सोचते हैं। और इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।